शक्ति। आज 11/4/2024 11 अप्रैल 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, ये बना बनाया नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। मीठे मीठे बाबा के बच्चे, बाबा कहते हैं ये सृष्टि पे रंगमंच एक बना बनाया ड्रामा है जहाँ पर हम सभी अपना अपना पार्ट निभा रहे हैं। इस ड्रामा से, इस नाटक से कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती। मोक्ष पाने के लिए बहुत साधना करते हैं, बहुत जप तप करते हैं। बाबा कहते हैं मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। प्रश्न है आज की मुरली से ऊंचे पतित पावन बावन भोलेनाथ कैसे हैं? ऊंचे से ऊंचे परमात्मा शिव बाबा भोलानाथ कैसे हैं? उनको भोलानाथ क्यों कहा जाता है? उत्तर, तुम बच्चे उन्हें चावल मुट्ठी दे महल ले लेते हो। तुम बच्चे बाबा के इस समय थोड़े से भी मददगार इस रुद्र ज्ञानी यज्ञ सेवा में बनते हो, सेवाधारी बनते हो, तो बाबा से मुट्ठी, बाबा कहते चावल देकर महल ले लेते हो। इसीलिए बाबा को भोलानाथ कहा जाता है। तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बेटा है। वह बेटा ऐसा है जो कभी कुछ लेता नहीं, सदा ही देता है। भक्ति में कहते हैं जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, परंतु भक्ति में तो थोड़े समय के लिए मिलता है। ज्ञान में समझ से करते हैं, इसीलिए सदा काल का फल मिलता है। बाबा आधा कल्प के लिए हमको सुख शांति से भरपूर कर देते हैं। सतयुग त्रेता दो युग पूरे बाबा सुख शांति से 21 जन्म सुख शांति का वर्षा हम बच्चों को दे देते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, वशीकरण मंत्र सबको देना है। वशीकरण मंत्र कौन सा? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, मेरा शिव बाबा ही मेरा संसार है। बाबा को अपना संसार बना लिया तो माना बाबा हमें जन्मों जन्मांतर तक सुख शांति के वर्षे से भरपूर कर देते हैं। पढ़ाई की मेहनत से राजाई का तिलक लेना है। बाबा के इस ज्ञान को पढ़ना, धारण करना है और सतयुगी दुनिया में राजाई का तिलक लेना है। इन दुखों के पहाड़ को हटाने में अपनी उंगली देनी है। इस कलयुगी दुनिया में दुख है, अशांति है, तो बाबा कहते हैं इन दुखों के, जो आत्माएं परेशान हैं, दुखी हैं, दर्द में हैं, तो इन दुखों के पहाड़ को हटाने में अपनी थोड़ी सी, बाबा कहते हैं उंगली देनी है, माना सहयोग देना है। हम सबको बाबा का मददगार बनकर इस विश्व में सुख शांति के वाइब्रेशंस फैलाने हैं। दूसरा, संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा को याद करने की ड्रिल करनी है, बाकी योग योग कहकर मूंझना नहीं है। वरदान है, सेवा में विघ्नों की उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है, और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज़्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना ये भी ड्रामा में नूंद है, आने ही हैं और आते ही रहेंगे। जब सेवा करेंगे तो विघ्न आते रहेंगे, क्योंकि ये विघ्न व पेपर अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न न समझकर अनुभव की उन्नति हो रही है, इस भाव से देखोगे तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी और आगे बढ़ते चले जाएंगे। स्लोगन है, विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बनो। किसी भी कार्य में विघ्न रूप नहीं बनो, बाबा कहते हैं विघ्न विनाशक बनो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इस संसार के विघ्नों को दूर करने वाली, इस संसार को सुख शांति से भरने वाली मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। होमवर्क करेंगे, बाबा को याद करना, बाबा की याद में बैठना है और इस संसार को विघ्न विनाशक बनकर विघ्नों को दूर करने के वाइब्रेशंस देने हैं। ओम शांति। इस देह से निकल मैं फरिश्ता पहुंच जाता हूँ धीरे धीरे ऊपर की ओर। बाबा के समक्ष में फरिश्ता, स्वयं भगवान के समक्ष में फरिश्ता। बाबा मेरे मस्तक पर आत्माभिमानी का तिलक लगा रहे हैं। हजारों वरदानों से बाबा ने मुझे भरपूर कर दिया।
बाबा के हाथों में हाथ देता मैं फरिश्ता, संभालो मेरे जीवन की डोर को मेरे बाबा, संभालो मेरे जीवन की डोर को, मेरे मन बुद्धि संस्कारों की डोर को संभालो मेरे मीठे बाबा। आपको ही देखना है मेरे बाबा, आपको ही संभालना है। बाबा के हाथों से शक्तियों का प्रकाश मुझे आत्मा में, संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ मैं आत्मा।